नमस्ते बच्चों। मैडम जी, अभी हम दोनों यही सोच रहे थे कि आज आप हमको क्या नया सिखाओगे। तो मैडम जी, आज आप हमें क्या पढ़ाने वाले हो? बच्चों, अभी तक तो हमने टेक्स्ट फाइल बनाना सीखा था, लेकिन अब हम सीखेंगे कि कैसे ऑफिस कर्मचारी और प्रोफेशनल लोग डॉक्यूमेंट्स, बही खाते, प्रेजेंटेशंस इत्यादि बनाते हैं। प्रोफेशनल जगत में प्रलेख अर्थात डॉक्यूमेंट तैयार करने, डॉक्यूमेंट को संशोधित करने, स्पेलिंग की अशुद्धियों को सही करने और डॉक्यूमेंट को सही प्रारूप देकर उसे द्वितीयक स्मृति में भंडारित करने के लिए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है। आओ बच्चों, अब हम समझते हैं कि वर्ड प्रोसेसर क्या है। वर्ड प्रोसेसर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसके उपयोग से हम डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, उसे एडिट कर प्रिंट कर सकते हैं। पत्र, प्रतिवेदन, मेमो और व्यापारिक या व्यावसायिक या पर्सनल डॉक्यूमेंट बनाने के लिए वर्ड प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल कर टेक्स्ट फॉर्मेट किया जा सकता है, अक्षर शुद्धता की जांच की जा सकती है। हम अपने डॉक्यूमेंट में टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। विभिन्न शेप्स के टूल की मदद से डायग्राम्स और चार्ट्स भी तैयार कर सकते हैं, इमेजेस इंसर्ट कर सकते हैं। इस तरह से वर्ड प्रोसेसर से हम कम समय में आसानी से कई तरह के डॉक्यूमेंट का निर्माण कर सकते हैं। बच्चों, बाजार में कई कंपनियों के वर्ड प्रोसेसर उपलब्ध हैं। यह कंपनियां ऑफिस पैकेजेस प्रदान करती हैं जिनमें डॉक्यूमेंट, बही खाते, प्रेजेंटेशन, डेटाबेस इत्यादि बनाने के लिए अलग अलग एप्लीकेशंस होती हैं। आओ बच्चों, अब हम भी हमारे कंप्यूटर के ऑफिस पैकेज को खोलकर उसके अंतर्गत आने वाले वर्ड प्रोसेसर को खोलकर उसके फीचर्स समझते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले स्टार्ट पुश बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से ऑल प्रोग्राम्स पर क्लिक करेंगे। अब हमें ऑफिस पैकेज का चयन करना है और यहाँ इसके अंदर जो सब मेनू दिखाई देगा वहाँ से हम वर्ड प्रोसेसर के विकल्प पर क्लिक करेंगे। देखो, ये हमारा वर्ड प्रोसेसर खुल गया। यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट का निर्माण करेंगे। बच्चों, यह वर्ड प्रोसेसर व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट की परिकल्पना पर आधारित सॉफ्टवेयर है, अर्थात ठीक वैसा ही प्रिंट होगा जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है। देखो, यह वर्ड प्रोसेसर की एप्लीकेशन विंडो है। इसमें सबसे ऊपर वाली पट्टिका टाइटल बार अर्थात शीर्षक बार कहलाती है, जिस पर डॉक्यूमेंट अथवा फाइल का नाम प्रदर्शित होता रहता है। इस पर दाईं ओर मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन होते हैं। जैसा कि तुम्हें पता ही है कि हम मिनिमाइज बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारी विंडो मिनिमाइज होकर टास्क बार पर एक बटन के रूप में दिखेगी। हम उस बटन पर क्लिक करेंगे तो यह विंडो पुनः अपने उसी रूप में आ जाएगी। रिस्टोर बटन से विंडो छोटी हो जाती है और मैक्सिमाइज बटन पर क्लिक करने से यह स्क्रीन के बराबर हो जाती है और क्लोज बटन पर क्लिक करने से यह विंडो बंद हो जाएगी। देखो बच्चों, यह विभिन्न टूल बार्स हैं। टूल बार अक्सर निष्पादित टास्क के लिए बटन के रूप में शॉर्टकट प्रदान करती है। इन टूल बार पर विभिन्न टूल्स उपलब्ध होते हैं। जैसे तुम मेन्यू से मेन्यू कमांड चुनकर कोई कार्य निष्पादित करते थे, ठीक वैसे ही यहाँ पर दिख रहे टूल्स पर क्लिक करके भी उस कार्य को हम कर सकते हैं। जब भी हम किसी टूल पर अपना माउस पॉइंटर लेके जाएंगे तो पॉइंटर के नीचे उस टूल का नाम एवं विवरण प्रदर्शित होता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि यह टूल किस काम का है। देखो, यह रूलर्स हैं। रूलर वह बार है जो डॉक्यूमेंट के ऊपर और बाईं ओर स्थित होती है। यह हॉरिजॉन्टल रूलर है और यह वर्टिकल। यह पेज का मार्जिन सेट करने और पेज पर टेक्स्ट को व्यवस्थित करने में काम आती है। अगर रूलर ना दिख रही हो तो व्यू मेन्यू में से चुनकर इसको देखा जा सकता है। बच्चों, यह है हमारा कार्य क्षेत्र। जैसे ही हम एक डॉक्यूमेंट खोलते हैं तो यहाँ पर एक कर्सर ब्लिंक करता हुआ दिखाई देता है। यह वही जगह है जहाँ पर हम कुछ टेक्स्ट डाल सकते हैं या फिर हम आगे टेबल, चार्ट, डायग्राम यह सब भी डालकर देखेंगे। इस कर्सर को इंसर्शन पॉइंटर भी कहा जाता है। यह इंसर्शन पॉइंटर यह संकेत करता है कि कहाँ पर टेक्स्ट या ग्राफिक्स डाली जानी है। तो बच्चों, यह जो ब्लिंकिंग वर्टिकल लाइन है इसे हम कर्सर भी बोलते हैं और इंसर्शन पॉइंट भी।
हम माउस या कीबोर्ड की सहायता से कर्सर की स्थिति को बदल सकते हैं। अच्छा चिंकी बताओ यह क्या है? मैडम जी, आपने बताया था वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार के बारे में, यह वही होनी चाहिए? हाँ चिंकी, यह स्क्रॉल बार ही है। हमारा डॉक्यूमेंट कई पेजेस का हो सकता है। हमारे डॉक्यूमेंट की लंबाई व चौड़ाई कितनी भी हो सकती है। अतः इन स्क्रॉल बार की मदद से हम आसानी से अपने डॉक्यूमेंट के किसी भी भाग को स्क्रॉल करके देख सकते हैं। यह वर्टिकल स्क्रॉल बार है। वर्टिकल स्क्रॉल बार में ऊपर की ओर अप एरो का चिन्ह होता है, जिस पर क्लिक करके हम अपने डॉक्यूमेंट को ऊपर की ओर स्क्रॉल करके देख सकते हैं। इसी तरह से वर्टिकल स्क्रॉल बार में सबसे नीचे डाउन एरो का चिन्ह होता है, जिस पर क्लिक करके हम अपने डॉक्यूमेंट को नीचे की ओर स्क्रॉल करके देख सकते हैं। इसी तरह से जो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होती है उसमें बाएं और दाएं एरो के चिन्ह होते हैं, जिन पर क्लिक करके हम अपने डॉक्यूमेंट में बाएं से दाएं स्क्रॉल करके देख सकते हैं। और सबसे नीचे हमारी एप्लीकेशन विंडो की स्टेटस बार है। स्टेटस बार पर वर्तमान पेज नंबर, कुल कितने पेज हैं हमारे डॉक्यूमेंट में, यह संख्या आती रहती है और हमारे पेज से संबंधित दूसरे आंकड़े भी इस पर दिखते रहते हैं। चलो बच्चों, अब हम नए डॉक्यूमेंट का निर्माण करना सीखते हैं। बच्चों, जब हम वर्ड प्रोसेसर खोलते हैं तो यह नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट दर्शाता है, जिसमें कर्सर शुरू में ही ब्लिंक कर रहा होता है और जब हम टाइप करते हैं तो कर्सर आगे की ओर बढ़ जाता है। नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए न्यू कमांड दिया जाता है, जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल एन, अर्थात कीबोर्ड से कंट्रोल और एन की कुंजी एक साथ दबाकर नया डॉक्यूमेंट लाया जा सकता है। तो बच्चों, यह समझ आया तुम्हें? जी मैडम जी। बच्चों, जब हम इंसर्शन पॉइंटर पर लिखते हैं तो कर्सर आगे की ओर बढ़ जाता है। चलो अब हम इसमें एक लाइन लिखकर देखते हैं, हेलो हाउ आर यू। तो बच्चों, इस तरह से हमने यहाँ पर यह सेंटेंस लिखा। इस सेंटेंस में हेलो, हाउ, यह सब तो हो गए शब्द या फिर वर्ड्स, और इस तरह से यह सेंटेंस बन गया। दो शब्दों के बीच अगर आपको कुछ लिखना हो तो कर्सर को माउस या कीबोर्ड के एरो कीज के द्वारा उस जगह पर प्लेस करना होगा। जैसे हमें यहाँ पर हेलो और हाउ शब्द के बीच में लिखना है हेलो चिंकी, तो उसके लिए हमने कर्सर को सही तरह से प्लेस किया और अब यहाँ पर हमने लिखा चिंकी। तो देखो आगे का टेक्स्ट स्वयं ही दाईं ओर खिसक गया। तो अब हमारा सेंटेंस हो गया हेलो चिंकी हाउ आर यू। बच्चों, कभी कभी ऐसे बीच में लिखने से हमारा पुराना वाला टेक्स्ट ओवरराइट हो जाता है। मतलब कि जब हम नया टेक्स्ट इंसर्ट कर रहे हैं तो यह नया टेक्स्ट पुराने वाले टेक्स्ट को ओवरराइट कर सकता है। ऐसा तब होता है जब हमारा वर्ड प्रोसेसर ओवरराइट मोड में है। इस स्थिति से निकलने के लिए हमारे पास कीबोर्ड में है इंसर्ट कुंजी। अगर हम इंसर्ट कुंजी दबाएंगे तो ओवरराइट मोड में से हम इंसर्ट मोड में आ जाएंगे। अब अगर हम दो शब्दों के बीच टाइप भी करेंगे तो हमारा नया टेक्स्ट पुराने टेक्स्ट को ओवरराइट नहीं करेगा। बच्चों, लिखते वक्त हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले तो यह कि लिखते वक्त हमें लाइन खत्म होने का ध्यान नहीं रखना है। बच्चों देखो, यहाँ पर हम टेक्स्ट लिख रहे हैं। जब हमारा टेक्स्ट खत्म हो गया तब हम एंटर कुंजी दबाएंगे। देखो यहाँ मैंने एंटर कुंजी दबाई तो कर्सर नीचे आ गया। चलो एक बात बताओ कि एंटर कुंजी दबाने से क्या समाप्त होता है? एक लाइन, एक पेज, एक सेंटेंस या एक पैराग्राफ? मैडम जी, एंटर कुंजी दबाने से तो नई लाइन आ जाएगी और जो हमारी पहली वाली लाइन थी वो समाप्त हो जाएगी। और मैडम जी, एंटर कुंजी दबाने से तो सेंटेंस भी समाप्त किया जा सकता है। नहीं बच्चों, वर्ड प्रोसेसर में एंटर की देने से पैराग्राफ खत्म हो जाता है और एक नए पैराग्राफ का प्रारंभ हो जाता है। तो हमेशा याद रखना कि एंटर की देने से एक नया पैराग्राफ शुरू हो जाता है। लिखते रहने से नई लाइन तो स्वतः ही आ जाती है और सेंटेंस तो फुल स्टॉप लगाने पर खत्म होता है। और जैसे जैसे तुम लिखोगे, अगर पेज पूरा हो जाएगा तो नया पेज भी स्वतः ही आ जाएगा। बच्चों, यह तो तुम्हें पता ही है कि लिखते वक्त अगर तुम्हें कोई शब्द या अक्षर डिलीट करना है तो तुम उसे बैकस्पेस या डिलीट की कुंजी से डिलीट कर सकते हो। इसके लिए तुम्हें कर्सर को उस जगह पर प्लेस करना होगा और फिर बैकस्पेस से
या फिर डिलीट से तुम मिटा सकते हो। बच्चों, इसी तरह से अगर तुम्हें बड़े अक्षर लिखने हैं तो तुम कैप्स लॉक ऑन करके जब टाइप करोगे तो बड़े अक्षर अर्थात कैपिटल लेटर में टाइप होगा। कैप्स लॉक ऑफ है तो फिर छोटे अर्थात स्मॉल लेटर्स आएंगे। इसी तरह से बच्चों, अगर शिफ्ट के साथ टाइप करोगे तो भी कैपिटल लेटर्स में ही टाइपिंग होगी। मान लो कि तुम्हें लिखना है 50%, तो सबसे पहले हमने लिखा 5, फिर 0 और फिर प्रतिशत का साइन लिखने के लिए हम शिफ्ट के साथ जब 5 की कुंजी को प्रेस करेंगे तो देखो यहाँ पर प्रतिशत का साइन आ गया। तो बच्चों, इस तरह से कई कुंजियाँ ऐसी हैं जिन पर 2 अक्षर हैं। ऊपर वाले अक्षर को टाइप करने के लिए शिफ्ट के साथ कुंजी को दबाना होता है। इस तरह से ऊपर वाला अक्षर टाइप होता है। चलो बच्चों, अब हम 4 आइटम और उनके आगे उनकी कीमत लिखते हैं। देखो, इस तरह से यहाँ पर हम लिखेंगे आइटम और यहाँ पर लिखेंगे उनकी कीमत। बच्चों, जब हम यहाँ पर कोई आइटम लिखेंगे और उसके बाद हमें उसकी कीमत लिखनी है तो हम यहाँ पर टैब प्रेस करेंगे। मैडम जी, क्या आप हमें एक बात बताएंगी, हम स्पेस बार कुंजी से भी तो आइटम और उनकी कीमत के बीच में जगह छोड़ सकते थे ना? देखो पिंकी, अगर हम स्पेस बार का उपयोग करेंगे तो हमें आइटम लिखने के बाद कई बार स्पेस बार देनी होगी और फिर तुम्हें यह ध्यान रखना होगा कि तुमने कितनी स्पेस दी है। लेकिन टैब देने से तो एक निश्चित दूरी छूटती है। देखो, जैसे यहाँ पर मैंने दूसरा आइटम लिखा और फिर जब मैंने टैब प्रेस किया तो ये ठीक पहले वाली प्राइस के नीचे ही पहुँच गया। इससे हमें यह ध्यान रखने की जरूरत नहीं है कि हमने पहले कितनी स्पेसेस दी थी नहीं। तो बच्चों, समझ आया तुम्हें कि टैब का क्या उपयोग है? जी मैडम जी। बच्चों, तुम्हें तो पता ही है कि जब तक हम टाइप करते रहते हैं तब तक हमारा टेक्स्ट केवल प्राइमरी मेमोरी में ही सेव होता है। अब अगर इस समय बिजली चली जाए तो हमारा डेटा लॉस्ट हो जाएगा। तो बच्चों, इसलिए हमें डेटा को सेव करते रहना चाहिए। तो चलो हम अपने इस डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं। सेव करने के लिए हम सेव या सेव एज कमांड दे सकते हैं। चलो चिंकी, बताओ सेव की शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+S। बिल्कुल सही चिंकी। तो हम Ctrl+S देकर अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। और टूल बार में भी हमारे पास सेव का टूल होता है। जब हम इस टूल पर जाएंगे तो माउस पॉइंटर के नीचे हमें सेव लिखा हुआ दिखाई देगा। इस टूल पर क्लिक करने से भी हमारी सेव एज का डायलॉग बॉक्स प्रकट हो जाएगा, जहां पर हम फाइल का नाम देके इसे सेव कर सकते हैं। यहाँ पर हमने फाइल का नाम दिया। बच्चों, वर्ड प्रोसेसर में बनी फाइल का एक्सटेंशन डॉक, डॉकएक्स इत्यादि हो सकता है। देखो, यहाँ हम बताएंगे कि हम हमारे डॉक्यूमेंट को कहाँ सेव करना चाहते हैं, अर्थात हम उसका लोकेशन बताएंगे। तो हम यहाँ से ड्राइव का चुनाव करेंगे और फिर चलो हम इसे चिंकी वाले फोल्डर में ही सेव कर देते हैं। सेव के बटन पर क्लिक करेंगे तो देखो हमारा डॉक्यूमेंट सेव हो गया और देखो टाइटल बार पर हमारी फाइल का नाम आ गया। हाँ मैडम जी, फाइल नेम तो यहाँ टाइटल बार पर दिखाई दे रहा है। हाँ चिंकी, तो इस तरह से अब जो भी चेंजेस करेंगे उन्हें हम सेव कमांड देकर सेव करते रहेंगे। बच्चों, ओपन कमांड से हम फाइल ओपन कर सकते हैं। Ctrl+O कुंजी दबाएंगे तो ओपन डायलॉग बॉक्स प्रकट होगा, जिसमें से फाइल की लोकेशन चुन के और फाइल का नाम चुन के जब ओपन बटन पर क्लिक करेंगे तो फाइल ओपन हो जाएगी। देखो, अभी तक तो हमने न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट में टाइप करना देखा था। अब हम टेम्पलेट का इस्तेमाल कर नए डॉक्यूमेंट का निर्माण करना सीखेंगे। मैडम जी, ये टेम्पलेट क्या होते हैं? टेम्पलेट एक टूल है जिससे हम अपने डॉक्यूमेंट के स्टैंडर्ड लुक को बदलकर उसे एक नया लुक एंड फील दे सकते हैं। वर्ड प्रोसेसर में अलग अलग कैटेगरी के अंतर्गत अलग अलग टेम्पलेट्स उपलब्ध होते हैं, जिनका हम अपने काम के हिसाब से चुनाव कर अपने डॉक्यूमेंट का स्टैंडर्ड लुक बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लें कि आपको रिज्यूमे बनाना है, उसमें डॉक्यूमेंट का फ्लो अलग तरह से होता है, तो आपको खुद यह सोचने की बजाय आप इसके लिए एक टेम्पलेट काम में ले सकते हैं और आसानी से रिज्यूमे बना सकते हैं। इसी तरह से मान लो कि अध्यापकों को स्टूडेंट्स के लिए सर्टिफिकेट बनाना हो, तो सर्टिफिकेट बनाने के लिए जो टेम्पलेट्स होते हैं उनका उपयोग कर आसानी से सर्टिफिकेट बनाया जा सकता है। मैडम जी, हमें टेम्पलेट से रेज्यूमे बनाना बताइए ना। हाँ बच्चों,
देखो, इसके लिए हम ऑफिस बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ हमें फाइल मेन्यू के सारे कमांड दिखाई देंगे। अब हम न्यू कमांड का चयन करेंगे। यहाँ पर ये देखो, न्यू डॉक्यूमेंट का डायलॉग बॉक्स खुल गया। यहाँ पर बाईं ओर सारे टेम्पलेट्स दिख रहे हैं। देखो, यहाँ पर विभिन्न कैटेगरी के टेम्पलेट्स हैं। जिस भी तरह का टेम्पलेट तुम्हें बनाना है उस कैटेगरी का चयन करके टेम्पलेट बना सकते हो। हम यहाँ पर इंस्टॉल टेम्पलेट्स चुनते हैं। इससे हमारे कंप्यूटर में जो जो टेम्पलेट इंस्टॉल्ड हैं वह दिख जाएंगे। देखो, यहाँ बीच वाले पेन में ये सब दिख रहे हैं और दाएं पेन में सैंपल दिख रहा है कि हमारा टेम्पलेट किस तरह से दिखता है। अब हमें इसमें से रिज्यूमे वाला टेम्पलेट चुनना है। स्क्रॉल करके हम रिज्यूमे वाला टेम्पलेट चुनेंगे। इसे चुन के हम क्रिएट बटन पर क्लिक करेंगे। तो देखो बच्चों, अब हमारा डॉक्यूमेंट कितने अलग तरह से दिख रहा है। हाँ मैडम जी, ये डॉक्यूमेंट तो बिल्कुल रिज्यूमे जैसा ही दिख रहा है। और हाँ, इसमें तो शैक्षणिक योग्यता स्किल जैसे टाइटल भी दिखाई दे रहे हैं। हाँ बच्चों, देखो, इन टाइटल्स के अंतर्गत तुम विवरण लिखोगे। जैसे यहाँ पर तुम नाम और पता लिखोगे। जहाँ पर एजुकेशनल लिखा आ रहा है उसके नीचे जब तुम माउस से क्लिक करोगे तो यहाँ पर तुम अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिख सकते हो। इसी तरह से एक्सपीरियंस और स्किल्स लिखकर तुम अपना रिज्यूमे आसानी से बना सकते हो। तो बच्चों, इस तरह से विभिन्न डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए कई टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, जिनकी सहायता से हम कम समय में और आसानी से बहुत सुंदर डॉक्यूमेंट्स तैयार कर सकते हैं। हाँ मैडम जी, सच में ये टेम्पलेट तो बहुत ही काम की चीज है वर्ड प्रोसेसर में। हाँ पिंकी, इसकी सहायता से हम एप्लीकेशंस, लेटर्स, फैक्स लेटर्स, एनवलप्स, लेबल्स, रिज्यूमे, सर्टिफिकेट्स इत्यादि बना सकते हैं। और तुम चाहो तो अपना खुद का भी एक टेम्पलेट बना सकते हो। लेकिन बच्चों, सबसे पहले हम वर्ड में फॉर्मेटिंग करना सीखेंगे, उसके बाद ही हम टेम्पलेट बनाना सीखेंगे। ठीक है मैडम जी। चलो पिंकी चिंकी, अब हम डॉक्यूमेंट नेविगेशन सीखते हैं। कीबोर्ड या माउस की सहायता से अपने डॉक्यूमेंट में ऊपर से नीचे या दाएं से बाएं मूव करने को डॉक्यूमेंट नेविगेशन कहते हैं। अगर हमें कोई भी टेक्स्ट एडिट या फॉर्मेट करना है तो हमें पहले यह जानना होगा कि हम टेक्स्ट में कैसे मूव करते हैं। हम माउस की सहायता से स्क्रॉल बार के द्वारा स्क्रॉल करके अपने डॉक्यूमेंट को ऊपर नीचे अथवा दाएं या बाएं मूव करके देख सकते हैं। कीबोर्ड में भी हमारे पास कुछ कुंजियां होती हैं जिनकी सहायता से हम आसानी से डॉक्यूमेंट में नेविगेट कर सकते हैं। देखो, यह है अप एरो की, जिसे इंसर्शन पॉइंट एक लाइन ऊपर चला जाएगा। यह है डाउन एरो की, जिससे इंसर्शन पॉइंटर एक लाइन नीचे आ जाएगा। इसी तरह से एक अक्षर बाईं तरफ जाने के लिए है ये लेफ्ट एरो की, और एक अक्षर दाईं तरफ जाने के लिए है राइट एरो की। इसी तरह से बच्चों, यहाँ पर हमारे पास होम और एंड की कुंजियाँ हैं। जब हम होम की कुंजी दबाएंगे तो हम लाइन के शुरू में पहुँच जाएंगे और एंड की कुंजी दबाने पर लाइन के अंत में पहुँच जाएंगे। इसी तरह से बच्चों, यहाँ पर कीबोर्ड में है पेज अप और पेज डाउन की कुंजी। पेज अप से पेज को ऊपर स्क्रॉल करके और पेज डाउन की कुंजी से पेज को नीचे स्क्रॉल करके बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। मैडम जी, क्या हम इन पेज अप और पेज डाउन की कुंजियों को दबाकर देखें? हाँ चिंकी, क्यों नहीं। अरे वाह मैडम जी, इन कुंजियों से तो हम बड़ी आसानी से और बहुत जल्दी से डॉक्यूमेंट को नेविगेट कर सकते हैं। इसी तरह से बच्चों, अगर डॉक्यूमेंट के प्रारंभ में जाना हो तो कंट्रोल प्लस होम की कुंजी दबाने से डॉक्यूमेंट के प्रारंभ में पहुंच जाओगे, और अगर कंट्रोल के साथ एंड की कुंजी दबाओगे तो डॉक्यूमेंट के अंत में पहुंच जाओगे। देखो, यहाँ पर हमने जैसे ही कंट्रोल के साथ होम की कुंजी दबाई, हम डॉक्यूमेंट के शुरू में पहुंच गए, और कंट्रोल के साथ एंड की कुंजी दबाते ही डॉक्यूमेंट के अंत में आ गए। बच्चों, इसी तरह से जैसे कंट्रोल के साथ अगर आप लेफ्ट एरो प्रेस करोगे तो वर्ड के प्रारंभ में पहुंच जाओगे, और कंट्रोल के साथ राइट एरो को प्रेस करोगे तो वर्ड के एंड में पहुंच जाओगे। तो बच्चों, आया समझ तुम्हें कि कैसे अलग अलग तरीकों से डॉक्यूमेंट में नेविगेट करते हैं? जी मैडम जी, हमें समझ में आ गया मैडम जी। तो बच्चों, आज इतना ही पढ़ते हैं। अब आगे की कक्षा में हम वर्ड प्रोसेसर के साथ स्पेलिंग चेक करना, एडिटिंग और फॉर्मेटिंग करना सीखेंगे।
मैडम जी आज हमें सबसे रोचक लगा टेम्पलेट के साथ डॉक्यूमेंट बनाना, है ना चिंकी? हाँ पिंकी, पता है आज मैं अलग अलग टेम्पलेट का इस्तेमाल करके नए नए डॉक्यूमेंट बनाकर देखूंगी। ठीक है चिंकी। तो दोस्तों आज हमने रुचि मैडम से वर्ड प्रोसेसर के बारे में जाना और जाना कि कैसे हम उसमें डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं और कैसे उसमें नेविगेट करते हैं। अब हम अगली कक्षा में रुचि मैडम से जानेंगे कि डॉक्यूमेंट्स में कैसे काम करते हैं। तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों।